यूएसजी बेस्ड ब्लॉक सीखा कि हम एक यूएसजी मशीन से क्या क्या कितने आसानी से हम ब्लॉक्स दे सकते हैं। बेसिकली ब्लॉक्स बहुत ज़रूरी है हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि आज का दौर पेन मैनेजमेंट में चल रहा है, पेन क्लिनिक्स खुल रहे हैं, तो पेन मैनेजमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है। पेन जो भी क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपके कैंसर पेशेंट हो गए, बड़े बड़े ऑपरेशन जैसे टीकेआर हो गया, नी सर्जरीज हो गई, आर्थोस्कोपी वगैरह हो गई, तो उसमें पोस्ट सर्जरी बहुत पेन होती है, या सर्जरी के दौरान भी। तो हम यूएसजी से ये चीज़ देख सकते हैं कि हमें कैसे सही टाइम पे कहाँ पे ब्लॉक लगाना है। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन है और सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को ये आना चाहिए। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी युवा स्टूडेंट हैं आज की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? सारे को ये मतलब स्पेशली फॉर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मैं बोलूँगी कि ये ब्लॉक्स आना चाहिए, सीखना चाहिए हमें। यूएसजी मशीन कितना हमें एम्पावर करती हैं, सारी चीज़ सही होती है वो मशीन के साथ यूज़ करके। तो ये चीज़ सारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को आनी चाहिए। तो अपना परिचय दीजिए। My name is Dr. Taskia Jahan. I am from Ranchi, Jharkhand. I am pursuing my MD anesthesiology from Rohilkhand Medical College, Bareilly. So ये वाला एनेस्थीशियन कॉन्फ्रेंस है, ये SGPJ का प्रीमियम एनेस्थीशियन कॉन्फ्रेंस है। सो यहाँ पे many companies are there and many senior resident students come for this conference, and today we may hear workshop चल रहे. So the new equipments, new technologies, what and all is there comes under anesthesia department में. So what and all new techniques are there, new things what and all come in this department. So the discussions and workshops are happened for the students. The senior most doctors are presented their work related case studies they discussed with the students, and it is the well gone, well happened. So tomorrow and after tomorrow also the crowd might be more. और कुछ खास कहना चाहेंगे न्यू इनोवेशन सुदर्शन के तहत जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? So yeah, what happened in medical industry in we can say in India. So now more advancing हो रहे. So new things are coming in the equipments wise, in technology wise, product wise, medical related, surgical related, equipment related. New concepts are coming, new technologies are coming. So in India also now many new industries are come. Earlier we are going to be depending on importing. Now we are only Make in India because of Narendra Modi had Make in India concept. So many industries are come into the in India. Many industries are grown and new technologies are developing in India itself. Earlier our dependency in medical care, we need to make it from Germany or Japan or Italy or China like that. अपना स्वयं परिचय इंट्रो कर लीजिए, स्वयं परिचय दे दीजिए अपना introduction. So myself Kiran Kumar, I'm heading as a Deputy General Manager of Amarilis Healthcare Private Limited. So we are the largest manufacturer in India, and we are providing the surgical products to the hospitals, surgical products, consumables. मैं डॉक्टर मुकेश कुमार प्रसाद, HOD प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया से हूँ, मुरादाबाद। मैं यहाँ पे इसको सम्मिलित होने आया था। यहाँ पे मैं एज ए टीचर आया हूँ और लोगों को पढ़ाने के लिए आया था यहाँ पे। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस है, लोगों की उपस्थिति काफ़ी है लोगों की यहाँ पे, और जो बच्चे सीखने आए हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे जा रहे हैं। अलग अलग स्टेशंस बनाए गए हैं यहाँ पे, जिसमें रीजनल एनेस्थीसिया, फोकस और सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी और वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस है, और उम्मीद है जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे सर आज की कॉन्फ्रेंस? सभी स्टूडेंट के लिए मैसेज ये है कि इस तरह के मैसेजेस जो स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनको अटेंड जरूर करें। तो जनमानस के लिए सब क्या कहना चाहेंगे जो अवेयरनेस नहीं जनमानस में? जनमानस में बहुत सारी अवेयरनेस की चीज़ें नहीं है, जैसे रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में लोगों को पता नहीं होता। लोगों को लगता है बेहोशी का मतलब होता है पूरी बॉडी को, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप शरीर के किसी पार्टिकुलर हिस्से को भी आप बेहोश कर सकते हो और उसमें पूरी की पूरी ऑपरेशन हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी मैसेज है जो यहाँ से जाननी चाहिए लोगों को। ठीक, बहुत बढ़िया सर। एक फ़ोटो सर का ले लीजिए। मैं डॉक्टर गोपाल सिंह हूँ,
मैं गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहा हूँ। कभी-कभी बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं और बहुत से कार्डियक पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं और भी कई ऐसे लीवर के पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे हम जो पुरानी पद्धति है इस एनेस्थीसिया देने की वो उसमें नहीं दे सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को हमें रिफ़र ना करना पड़े, हम वहाँ पे अपनी ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको सुविधा दे दें ताकि वो उनको सफ़र ना करना पड़े ज़्यादातर। तो रीजनल ब्लॉक एक बहुत एडवांसमेंट है कि हम छोटे-छोटे एक सप्लाई जो नर्व की है जहाँ पे इंसिजन देना है, जहाँ ऑपरेशन होना है या वहाँ पे कोई ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, हम उसको पेन से कैसे रिलीफ़ दे सकते हैं, कैसे आराम दे सकते हैं, ये रीजनल ब्लॉक की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और इसके लिए अब तो इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया है कि इसके लिए मुझे अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है। हालाँकि अभी अल्ट्रासाउंड हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है जैसे कि हमारे सेंटर्स पे भी नहीं है, बहुत से हॉस्पिटल पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से सीख के जाएँगे तो गवर्नमेंट कभी ना कभी इसको अवेलेबल भी कराएगी। जो हाई रेज़ोल्यूशन प्रोब होते हैं अल्ट्रासाउंड्स के, उनकी ज़रूरत होती है। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के प्रोब से हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते नर्व को। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं और जैसा कि सरकार भी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी उपलब्ध की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो ओटी या हम लोग के प्रोसीजर रूम में एक यूएसजी भी हाई फ्रीक्वेंसी का प्रोब अवेलेबल करा के रीजनल ब्लॉक की हम लोग सुविधा दे पाएंगे मरीजों को। हॉस्पिटल बना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीतापुर में है हम लोग।